हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी है। आप सभी भक्ति भाव में लीन होंगे और श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूं अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर के, और इस वीडियो में मैं कर्क राशि की चर्चा करूंगा। अर्थात जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर ही से हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो कर्क राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये फलादेश मैं दो विधा से करने जा रहा हूं। पहले मैं वैदिक ज्योतिष से फलादेश करूंगा, उसके बाद मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करने जा रहा हूं। आप देखेंगे जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र का, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ अलग ही फलादेश होगा। पुष्य नक्षत्र यानी कि हु, हे, हो, डा से जिनका नाम अक्षर शुरू होता है, नाम शुरू होता है, उनके लिए कुछ अलग ही फलादेश होगा। यानी कि डेट अलग अलग, डेट वाइज आपको मैं फलादेश करके बताने जा रहा हूं। और जिसका आश्लेषा नक्षत्र डी, डू, डे, डो से जिनका नाम शुरू होता है, उनका अलग ही फलादेश है। यानी कि सबका अलग अलग फलादेश होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी है, दुगुना भक्ति भाव में आप लीन होंगे ही। और ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मेरी शुभकामना सदा सर्वदा आपके साथ है ही। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति क्या है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाले हैं, सुख शांति क्या बनी रहेगी पूरे महीने भर, या फिर गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वाहन सुख है या नहीं है, प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन क्या खरीद पाएंगे, क्या इतने इंतजाम हो पाएंगे पैसे, या फिर घर खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर कोई डील करने की सोच रहे हैं, या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर मानसिक शांति मिलेगी नहीं मिलेगी इन सब चीजों से आपको। तो इन सभी बिंदुओं पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं पहले वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करने जा रहा हूं। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपके जो सारी बिंदु हैं, यानी कि धन लाभ की स्थिति, वाहन सुख, घर में सुख शांति की बात करें, गृह सुख की बात करें, तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि आपका जो चतुर्थेश जो शुक्र बनता है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वर्तमान में 7 अगस्त तक तो शुक्र हमारा सिंह राशि में विराजमान है, क्योंकि 7 अगस्त के बाद शुक्र जो है वो कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि लग्न में पहुंचेंगे, यानी कि आपकी ही राशि में पहुंचेंगे। आपकी राशि में पहुंचने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि इन सभी बिंदुओं पर आपको अच्छा लाभ होने वाला है। तो ये स्थिति तो क्लियर हो गई। उसके बाद आते फाइनेंस की स्थिति क्या रहने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति भी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है 7 अगस्त के बाद कि बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, आपको मेरा जो फलादेश है इसका जो सटीक फलादेश, भविष्यवाणी तभी सटीक बैठेगी जब आपका शुक्र मजबूत होगा। अर्थात आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर आपका शुक्र निर्बल है, कमजोर अवस्था में है, अस्त है, या फिर पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप राशि में जाकर के बैठा हुआ है, पाप कर्तरी में है, या फिर त्रिक में जाकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कुछ अप डाउन हो। यानी कि जो मैं कहूं वो पूर्णतः कुछ परसेंट ही आप पर सटीक बैठे, या हो सकता है कुछ परसेंट न भी बैठे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं फलादेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं नक्षत्र ज्योतिष से भी फलादेश करूंगा जो कि बहुत ही सटीक फलादेश होगा, क्योंकि मेरे संभवतः यूट्यूब की हिस्ट्री में इससे सटीक फलादेश नहीं होगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा देखना, उसके बाद ही
पूरा वीडियो के एनालिसिस करना और कमेंट करना। इसलिए आपकी कुंडली में अगर शुक्र मजबूत है, शुक्र और चंद्रमा मजबूत है, माफ कीजिएगा, खासकर चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मजबूत है और शुक्र मजबूत है, तो निश्चित रूप से यह फलादेश पूर्णतः आपके लिए सत्य बैठने वाला है। तो बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र अगर आपकी अच्छा है, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप निश्चित रूप से माँ दुर्गा जी की, माँ भगवती की उपासना कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप कीजिए। निश्चित रूप से जो भी कमी बेशी रही होगी, जहां अपूर्णता है वो पूर्णता में बदल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ऐसी स्थिति में श्रावण का मास चल रहा है, आपको बिना विलंब किए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करना चाहिए। जो सामर्थ्य बनता है, जितना सामर्थ्य बनता है उतना कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो भी होगा वो अच्छा होगा, यानी कि आपके लिए सिचुएशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से कि क्या स्थिति होने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि जिनका नाम अक्षर, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिनका नाम ही से शुरू होता है उनका जो है पुनर्वसु नक्षत्र बनता है। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जो वर्तमान में जो शुक्र की स्थिति है, यानी कि मैं जो आप ऊपर पट्टी में देख रहे होंगे, धन लाभ, सुख शांति, वाहन सुख, गृह सुख, भूमि सुख, या मानसिक स्थिति, ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सब चीजों में आपके लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र वर्तमान में यानी कि पूरा अगस्त के महीने में मघा नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। मघा नक्षत्र में शुक्र 7 अगस्त तक है, जो आप देख रहे होंगे, जो कि इस हिसाब से आपके जन्म नक्षत्र से शुक्र जो गोचर करने वाला नक्षत्र है, अर्थात मघा नक्षत्र जो है वो चौथा नक्षत्र है, अर्थात नव तारा के हिसाब से क्षेम तारा है, जो कि बहुत ही कल्याणप्रद है, अच्छा माना गया है। यानी कि 7 अगस्त तक बहुत अच्छा है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। 7 अगस्त के बाद की जो स्थिति बनती है वो आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र महाराज पहुंच जाएंगे। जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचेंगे तो स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, अब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा था, ठीक है जी, लेकिन अब नक्षत्र, मैंने इसलिए कहा था आपसे कि मैं बहुत गहराई में जाकर के विश्लेषण करूंगा कुंडली को। पूरे YouTube की हिस्ट्री में ऐसी विश्लेषण आपको नहीं मिलेगा कि इस नक्षत्र वालों के लिए, इन नामाक्षर वालों के लिए ये फलादेश होगा, इन नामाक्षर वालों के लिए ये फलादेश होगा। अब देखिए, 7 अगस्त तक मघा नक्षत्र में जब तक शुक्र है, क्षेम तारा है, क्षेम तारा के हिसाब से बहुत ही अच्छा, लेकिन जैसे ही 7 अगस्त के बाद जाकर के जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र पहुंच रहे हैं, वैसे ही विपत तारा बन रहा है। विपत तारा के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपदा और दुर्घटना के योग बनते हैं, यानी कि संभलना है हर एक चीज में, यानी कि अनावश्यक रूप से इन्वेस्ट नहीं करना है। घर गृहस्थी, अगर घर गृहस्थी बसाने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्रों के साथ में कोई लेन देन कर रहे हैं, या फिर इष्ट मित्रों से किसी प्रकार के कोई अपेक्षा रख रहे हैं, तो वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी, संदेह है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो करना क्या है, आपको शुक्र की पूजा करनी है, निराश नहीं होना है। आपका राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा के जो देवता हैं वो भगवान हैं, वो साक्षात भोलेनाथ हैं, और उन्हीं का महीना चल रहा है। तुरंत आप भगवान भोलेनाथ के शरण में जाइए, यकीनन आपके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए यही सब कुछ, यानी कि धन लाभ इत्यादि, वाहन इत्यादि क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में 7 अगस्त तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि विपत तारा है। विपत तारा के हिसाब से, जैसे मैंने पहले ही कहा, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, देख लीजिए। 7 अगस्त तक जो स्थिति थी उनके लिए अच्छी थी, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन 7 अगस्त तक की स्थिति पुष्य नक्षत्र वालों के लिए अच्छी नहीं है। आपदा दुर्घटना का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, पैसा अनावश्यक खर्च मत करना, बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना। उसके बाद आते हैं 7 अगस्त के बाद की स्थिति। आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शुक्र, जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सब कुछ बढ़िया होगा, किसी प्रकार के कोई टेंशन ही नहीं है। निश्चिंत होकर के इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले भगवान भोलेनाथ के और दुर्गा जी के शरण में जरूर जाइएगा, उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र की क्या स्थिति रहने वाली है। तो आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए 7 अगस्त तक की जो स्थिति बनती है वो संपत तारा की है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति बनाई दिखाई दे रही है। 7 अगस्त के बाद की जो स्थिति बनती है जन्म तारा है। जन्म तारा का कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य से औसत से थोड़ा सा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, यानी कि खराब दोनों स्थितियों में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, संतान सुख की क्या स्थिति है, प्लानिंग कर रहे हो तो, प्रेम संबंध की क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है और व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है, कहीं व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, या नौकरी पेशा वालों के लिए, या फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जो है ना साक्षात्कार के योग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, क्या साक्षात्कार में नौकरी में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बॉस के साथ बनेगा नहीं बनेगा, या फिर अपने कलीग के साथ में क्या कुछ होने वाला है, पद प्रतिष्ठा की क्या स्थिति बनी हुई है, पितृसुख कैसा रहने वाला है, राजकीय कार्य यानी शासकीय कार्य यानी कि किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन से कोई काम करवा रहे हैं, सफलता असफलता जो भी मिल रही हो अगस्त में उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, क्या अपमानित तो नहीं होंगे या फिर सम्मान बढ़ेगा, ये सारी बातें हम इस सेशन में जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष से। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मंगल की जो स्थिति है यानी कि पंचमेश मंगल यानी कि और दूसरा जो है दशमेश मंगल यानी कि पंचमेश और दशमेश मंगल बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस के हैं, बस गर्मी मत दिखाना, कि एकदम मिजाज को थोड़ा ठंडा रखना, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। शासन प्रशासन से भी आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, नौकरी पेशा में भी बहुत अच्छा है, लेकिन बॉस के साथ और कलीग के साथ में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो तुरंत दूर कर लो। हो सकता है कि आप अनावश्यक रूप से उन पर जो है चिड़चिड़े हो जाओ या फिर उनसे थोड़ा सा जो है ना जो अपशब्द बोल जाओ या फिर थोड़ा ऐसा शब्द बोल जाओ जो सामने वाले को बुरी लगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कूल अच्छा शांत रहना, इस बात का ध्यान देना। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कुंडली, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम संबंध के मामले में भी कुंडली अच्छी है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पूरे महीने ही अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए अर्थात ही से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए जो मंगल का जो गोचर है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। कब तक है? 13 अगस्त तक है। 13 अगस्त तक यानी कि तारा के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्रत्येरी तारा है, बहुत अच्छा नहीं है। देखिए अब वैदिक ज्योतिष में सब कुछ अच्छा था, और आप जितनी भी यूट्यूब चैनल देखते होंगे जो मासिक फलादेश या साप्ताहिक या फिर दैनिक जो राशिफल देखते होंगे तो आपको वैदिक ज्योतिष से ही उतना ही बता दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष का ही हिस्सा है नक्षत्र ज्योतिष भी, लेकिन नक्षत्र को अगर हम नक्षत्र के गहराइयों में जाकर के इसको रिसर्च करके अगर आपके समक्ष ये फलादेश लाते हैं तो वो और ज्यादा सटीक बैठता है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब तक मंगल महाराज है प्रत्येरी तारा बन रहा है जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर रहा है तो फिर साधक तारा है, उपलब्धियां बहुत ही अच्छी 13 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र वालों की। तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति है वो 6 तारा है। कौन से पुष्य नक्षत्र में कौन कौन से हैं? हु से जिनका नाम शुरू होता है, हे से, हो से, डा से जिनका नाम शुरू होता है पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए 6 तारा है यानी कि कल्याणप्रद है, अच्छा है, लेकिन 13 अगस्त के बाद की जो स्थिति प्रत्येरी तारा है यानी कि खराब है। ठीक उल्टा हो गया मामला। देखिए आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, इसके लिए कुछ और था, इसके लिए कुछ डेट वाइज, यही एक नक्षत्र ज्योतिष का कमाल है। तो चलिए, तो यानी कि 13 अगस्त के बाद संभलना है पुष्य नक्षत्र वालों को, कोई भी काम करना है भगवान को स्मरण करके, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेकर के शुरू कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र के। तो आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए जिनका नाम डी से, डू से, डे से, डो से शुरू होता है वो आश्लेषा नक्षत्र वाले होते हैं। तो उनके लिए जो 13 अगस्त तक का जो समय है वो विपद तारा का है, जो कि अच्छा नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। संभलना है, कुछ भी करना हो उससे पहले, यानी कि प्रेम संबंध में किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं करनी है, शिक्षा में लापरवाही नहीं करनी है, व्यापार में बिल्कुल भी कल आज का काम कल पे नहीं टालना है, नौकरी पेशा में आपको जो है ना बॉस के साथ में, कलीग के साथ में जो काम पर बिल्कुल ध्यान देना है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये ध्यान रखना है, बाकी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये स्थिति हुई 13 अगस्त के बाद की। 6वीं स्थिति है जो कि बहुत अच्छी है, 13 अगस्त तक संभलना है, उसके बाद अच्छा है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, स्थिति आते हैं, हम बात कर लेते हैं इससे पहले कि भाई मैंने इतना सब कुछ तो बोल दिया, क्या
ये सब कुछ भाग्य में कितना परसेंट है, कितना है, कम है, ज्यादा है या नहीं है ना, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपका जो भाग्येश बृहस्पति है वो कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि भरणी नक्षत्र में हैं, अच्छे माने गए हैं कर्म स्थान के, यानी कि मेष राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। लेकिन शनि का वो तो चलेगा, ये दृष्टि संबंध बहुत लंबे समय के लिए है। शनि की उपासना करते रहना, बृहस्पति की भी पूजा पाठ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अभी के लिए इस महीने के लिए केवल मैं नहीं बता रहा हूं आपको होल लाइफ बृहस्पति को इष्ट मान करके आपको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, इतना समझ लीजिए। अब बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, जब जैसे यानी कि आपके लिए जो है ना भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का जो है ना कहीं से ऋण लेना हो, शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हो, विदेश जाने की योग हो, इंटरव्यू हो, रोग हो, शत्रु हो, स्ट्रोक हो, इन सब के लिए अच्छा है स्थिति। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष पर। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जिनका नाम ही से शुरू होता है, भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो ऐसे इसमें प्रत्येरी तारा बनती है। प्रत्येरी तारा के हिसाब से स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कब तक? खासकर 6 अगस्त तक। 6 अगस्त सुबह 7:26 से लेकर के जैसे ही भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु महाराज पहुंचेंगे, अच्छी स्थिति आ जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरे चरण से तीसरे चरण में अच्छा फल देने वाला है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो ये जिनका नाम इनसे शुरू होता है, जहां आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पर या फिर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हु है हो डा से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र बनता है वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए क्षेम तारा है 6 अगस्त तक, बहुत अच्छा है। 6 अगस्त के बाद उससे भी ज्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। वैसे भी पुष्य नक्षत्र और गुरु का बहुत अच्छा संबंध होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, कल्याणप्रद है, अच्छा है क्षेम तारा के लिए। अब बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। तो आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है, यानी कि जितना भी मैंने जो ये बताया ना आपको, ये जो ऊपर देख रहे होंगे ना, भाग्य के लिए है, दूसरा विवाह के लिए है, विदेश योग के लिए है, इंटरव्यू के लिए, रोग के लिए, आप देख रहे होंगे ऊपर, इन सभी चीजों में अच्छा या बुरा होगा ये मैंने बताया है, ध्यान रखना। अच्छा होगा का कहने का तात्पर्य ये मत सोच के क्या अच्छा होगा, अच्छा जो होगा, क्या अच्छा होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर। अच्छा, आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए विपत तारा है, विपत तारा वालों के लिए अच्छा समय नहीं है, खासकर 6 अगस्त तक का समय अच्छा नहीं है। 6 अगस्त के बाद जैसे ही तीसरे चरण में बृहस्पति महाराज पहुंचेंगे, थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। कहीं कोई समस्या आती है, बृहस्पति की भी आप थोड़ी उपासना कर लीजिएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी। मूलतः करना क्या है आपको कि आपकी राशि के स्वामी की पूजा करनी है, इस बात का तो आपको खासकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, आपकी जो है स्थिति क्या रहने वाली है, ये भी देख लेते हैं। विवाह का क्या योग बनता है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा नहीं होगा, अगर विवाह हुआ है तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, आपका कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो वो कैसा रहने वाला, साझेदारी का काम कैसे रहने वाले हैं, आकर्षण, यश, अपयश क्या कुछ रहने वाला है, ये जान लेते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से शनि महाराज तो आंख मूंद करके आजकल वक्री चल रहे हैं। कर्क लग्न वालों के लिए शनि महाराज हावी तो हैं, वैसे कर्क राशि वालों के लिए शनि की तो आपको उपासना करनी ही है। कारण क्या है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की ढैया चल रही है तो स्वाभाविक है कि शनि की उपासना तो करनी है। शनि की उपासना करते रहिए निश्चित रूप से, जैसे आपने जैसे कि अब तक जैसा भी रहा हो अगस्त में, ठीक है। लेकिन अब जो है, जो आपके जो आशा थी वो अब निराशा में नहीं बदलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके भाग्य को देखते हुए भी और आपकी ग्रहों स्थिति को देखते हुए भी। तो शनि महाराज के साथ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अच्छा है, और लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति है अतिमित्र की है, यानी कि अच्छा ही अच्छा है, पूरा महीना अच्छा है। उसके बाद जाकर के पुष्य नक्षत्र वालों के लिए देख लेते हैं। तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए भी जो स्थिति बनती है वो भी मित्र तारा है। मित्र तारा के हिसाब से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। उसके बाद जाकर के आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति दिखाई दे रही है, आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए भी स्थिति सिर्फ 22 तारीख तक उतार चढ़ाव है। 22 तारीख के बाद स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि वध तारा है, वध तारा में बहुत अच्छा तो होता नहीं है। शनि की उपासना आप करिएगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा
अलग तरीके से फलादेश करने की कोशिश की, जो कि बहुत गहराई में जाकर के मैंने फलादेश किया है। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में। ओम नमः शिवाय आपकी तरफ से मुझे चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिलहाल अनुमति दीजिए। आशा निराशा को आशा में बदलने वाला महीना है, निश्चित रूप से अच्छा होगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।